सॉन्ग है, सॉन्ग तो लोग बनाते हैं, आते चले जाते, कई एल्बम बनते हैं, पर कुछ एल्बम ऐसे बनते हैं हिस्ट्री लग जाता है मराठी में, पर ऑल ओवर ये चलने वाले इस कॉन्सेप्ट दिल के छू लेते हैं। मतलब इसके देखो हम एक पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह की आप मराठी में जवाब दीजिएगा, इस तरह के सब्जेक्ट आपको पहले काम करो, लेकिन देखने लग रहा है कि आप पहली बार काम कर रहे हो, लग रहा है ऐसे कि मजे हुए एक्टर है, न्यू कमर एक्टर नहीं, एक आलिया भट्ट और हम दे रहे बॉलीवुड को या मराठी को दे रहे हम देखा है, इस तरह का लुक, क्यूटनेस, सब कुछ आपका चेहरे पे। क्या बोलना चाहते शो के मतलब एल्बम को लेकर के? पहिली बात तो पहिलं तर मला हे बोलायचं आहे की आय एम व्हेरी थँकफुल. मला खूप आनंद वाटतो आहे की मी या प्रोजेक्टचा पार्ट होते. माझ्यासाठी हे खूप नवीन होतं, पूर्ण एक्सपिरियन्स खूप नवीन होता. मला बिलकुल आयडिया पण नव्हती की असं माझ्या आयुष्यात काय येईल. म्हणजे लहानपणीपासून इच्छा होतीच की ॲक्टर बनायचं, असं डान्स वान्स करायचं, थोडंसं इच्छा होती, पण ते कधी झालं नाही, कारण अपडेट चालू झाला. मग ते आयुष्यातलं एका लाईफमध्ये निघून तर ते निघूनच गेलं. पण सडनली आउट ऑफ नो वेअर just one message kind of flipped my life a little bit and मला ह्या व्हिडिओचा पार्ट व्हायचा मौका मिळाला, संधी मिळाली अँड आय एम जस्ट व्हेरी हॅपी आणि मला खूप आनंद वाटतो. अँड ऑफकोर्स माझ्यासोबत अजिंक्य राऊत होते, सो माझ्यासाठी थोडंसं मी नर्वस होते, मला भीती वाटत होते, पण मला सगळ्यांनीच एवढं कम्फर्टेबल केलं, इवन अजिंक्य लाईक एवढा सपोर्ट आणि एवढा पेशन्स दाखवून म्हणजे मला एवढं कम्फर्टेबल केलं की मला पण असं नाही वाटलं, म्हणजे मीच विचारत होती की माझं फर्स्ट टाईम आहे. सो बॉटम लाईन इज आय एम व्हेरी हॅपी अँड आय रिअली होप की तुम्हाला पण हा व्हिडिओ खूप आवडेल आणि तुम्ही प्लीज आवर्जून जाऊन बघा हा व्हिडिओ आणि खूप सगळं प्रेम द्या. अच्छा ना मेरा एक गोष्ट और है माना, जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला अजिंक्य मैं सुपरस्टार बन चुके हैं, पिक्चर किए हैं, टेलीविज़न किए, उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, यू फर्स्ट आपके क्या रिएक्शन था, घर वाले क्या रिएक्शन है, और सपना है या हकीकत में सही में मैं कर रहा हूँ, क्या रिएक्शन था आप लोग परिवार का? रिएक्शन तो मेरे लिए ही हाँ मराठी हिंदी में चलेगा, हिंदी में चलेगा, या हिंदी चलो माझ्यासाठी तर नहीं हिंदी चलेगी, हिंदी मराठी मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी. उन्होंने मुझे पहले ही मैसेज भेजा था कि जब पहली मीटिंग में ही उन्होंने मुझे बोला था कि ये ऐसा ऐसा सॉन्ग है, और उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट करी थी, उधर ही मैं फिदा हो गई थी. आई वाज अ फैन, आई वाज ऑलरेडी सोल्ड टिल देन, एंड देन दे सेड ओ द लीड एक्टर इज अजिंक्य राउत, एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड. इधर मेरी मतलब मैं इतनी नर्वस, और फिर आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा क्या होगा. मैं बोल रहा हूँ ये सब झूठ है, सॉरी टू इंटरप्ट हर. बिल्कुल मला अजिबात वाटलं नाही की ती पहिल्यांदा काम करती, कारण क्योंकि ये मराठी गाना है तो मैं चाहता हूँ कि मैं मराठी में बात करूँ. बिल्कुल मराठी ऑडियन्स को भी अच्छा लगे दोनों. सो मला अजिबात असं वाटलं नाही, आमच्या क्रू मेंबर्सना अजिबात असं वाटलं नाही की तिचं पहिलं गाणं आहे, आणि तिने अत्यंत प्रोफेशनली वेळेत, आणि इनफैक्ट जब हम एक गाना करते हैं तो फिल्म जैसा बजट या फिल्म जैसी टाइमलाइन होती नहीं है, लेकिन फिल्म जैसी स्टोरी तो बतानी होती है. So despite of that, she was on point, on time, and so was the entire team, and I tried my best as well. कुठली ऑपॉर्च्युनिटी असो त्या गोष्टीला लहान मोठं न समजता त्याला तितक्याच सिरियसनेसने पाहणं मी पहिल्या प्रोजेक्टपासून करत आलो आहे. आणि मी अजिबात मैं कोई सुपरस्टार नहीं हुआ हूँ, लेकिन डेफिनेटली अपने काम के थ्रू ही अगर बन सका तो बन सकता हूँ, या कोई भी बन सकता है. सो हर एक अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लूँ, ये मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ. आणि आज पहली बार हमने भी ये गाना सुना, आज पहिल्यांदाच आम्ही हे गाणं पाहिलं, आणि आम्हाला खूप अभिमान वाटतोय की मलाही खूप अभिमान वाटतोय की मी याचा भाग झालो आणि होऊ शकलो. सो SNV स्टुडिओचे खूप खूप आभार की आम्हाला ही संधी दिली, आणि आता प्रेक्षकांनी आतापर्यंतच्या माझ्या कामांना जसं प्रेम दिलं आहे तसं आमच्या या नव्या फ्रेश जोडीला खूप प्रेम द्यावं अशी माझी इच्छा आहे. सो तुला ना कळे या SNV स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवर अवेलेबल आहे. सो सगळ्यांनी त्याचा नक्की आस्वाद घ्या, आणि खाली कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा हाऊ यू लाईक्ड आवर सॉन्ग, गाणं कसं वाटलं कॉमेंट्समध्ये आम्ही आवर्जून वाचणार आहोत. सो नक्की सांगा. अजिंक्य सर आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे एक्टर के साथ काम किए हो, नो डाउट. पहली बार आपने उसको देखा, क्यूटनेस सो मतलब मराठी में बहुत कम इतने क्यूटनेस मेरे को देखने को मिलता है, तो आपको देख के क्या रिएक्शन था पहली बार जब आपने इसको देखा, क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन ये था मराठी सांगा. मराठीमध्ये जसं की अत्यंत चांगल्या प्रोफेशनल ॲक्ट्रेसेस आहेत, ॲक्टर्स आहेत, याच्या आधी मी ज्यांच्यासोबत कामं केलं आहेत तो अनुभव माझ्यासाठी छान होताच, बट प्रेक्षकांसमोर आमची केमिस्ट्री कशी दिसेल हा एक प्रश्न मला नक्की होता. ज्या क्षणी मी तिला पहिल्यांदा प्रत्यक्षात पाहिल्यापेक्षा जास्त प्रत्यक्षातही मी तिला स्क्रीनवर पाहिलं, कारण आम्ही व्हिडिओ कॉलवर बोललो, ज्या वेळेला आम्ही
आमचं इंट्रोडक्शन झालं तेव्हा ते व्हिडिओ कॉलवर झालं, कारण ती मीटिंगला तेव्हा येऊ शकली नव्हती बिकॉज शी वॉज नॉट वेल. बट त्या स्क्रीनवर आणि त्यानंतर मी जेव्हा पहिल्या कॅमेराच्या आमच्या पहिल्या शॉटमध्ये पाहिलं तिथेच मला कळलं की सगळ्यात मेन गोष्ट आहे की तिचे डोळे बोलतात, व्हेरी एक्सप्रेसिव्ह आईज, जे मला असं वाटतं एका ॲक्टरसाठी खूप महत्त्वाचं असतं. आणि ज्या वेळेला आत्ता मी ते गाणं पाहिलं तेव्हा ती केमिस्ट्री जेन्युनली अशी खरी वाटते. सो ते काम खरं वाटणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. सो आय थिंक we've got a new fresh promising face in मराठी इंडस्ट्री आणि आय एम श्योर खूप खूप कामं आमच्या वाट्याला येतील जिथे आम्हाला परत एकदा एकत्र कास्ट करते. मैम आपसे जानना चाहते हैं सर, जिनके सर क्या आपने सीखा, इतने सारे टैलेंट के पास क्या टैलेंट आपने सीखा आपने जो आगे जाकर फ्यूचर में आपको काम आने वाला है, क्या सीखा आपने इनसे? मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनसे शायद पूरी तरह से सीखा नहीं है, अभी भी मतलब मैं सीख ही रही हूँ. ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, धैर्य है, पेशेंस नहीं, जो उनकी बातों जैसे वो बात करते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ देयर इज अ पॉज, वो इतने शांति से इतने अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाते हैं. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच आई वांट टू स्टील ऑल्सो फ्रॉम हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम, बिकॉज ऐसी बात करना इतने सारे कैमरास के सामने, इतने सारे लोगों के सामने बिल्कुल भी आसान नहीं है. और वो जितने ईज़ में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज या कुछ भी हो इतने ईज में डिलीवर कर लेते हैं. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव लर्नड अ लिटिल बिट. अभी वीडियो में आपको बताना कि कैसे यही चीज़ है जो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ और एंड ऑफ कोर्स और अच्छे से सीखना चाहूँगी इससे. एंड एक्टिंग के तो क्या ही बोलने का, आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट ही इज़ द ब्रिलियंट. सो डू आई. सर आखिर में ऑडियंस, हिंदुस्तान की जनता ने, बाहर की जनता को प्यार देकर गाने देखने के बाद मूवी दिख रहे हैं, तो ऑडियंस से क्या इच्छा करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ऑडियंस के? दोनों बोलिए. मैं यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं मैं हिंदी में जवाब दूँ तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ. मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम आपके सामने लाना चाहते हैं तो वी आर द फेस रिप्रेजेंटिंग इट, बट उसके पीछे पूरी की पूरी टीम काम करती है. तो आप जो भी प्यार देंगे वो उनके लिए भी होगा क्योंकि वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट. एंटायर टीम हैज़ वर्कड रियली हार्ड फॉर इट. जैसे कि मैंने बोला, बजट जो अप्रूव होता है, टाइम जो अप्रूव होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है जब एक वीडियो सॉन्ग करते हैं. बट प्रोडक्ट इस तरह से आया है कि शायद से कोई फिल्म का सॉन्ग लगे. तो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट कि वो स्टोरी भी लोगों तक पहुंची. आई सॉ सम टीयर्स इन द ऑडियंस एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट. एक मिनट्स के सॉन्ग पे ऐसा रिॲक्शन आना इज ब्युटिफुल. वी आर एक्स्ट्रीमली प्राऊड ऑफ इट. आणि लोकांनी पण या गाण्याला प्रेम द्यावं अशी आमची डेफिनेटली इच्छा. थैंक यू. एक म्यूजिक एल्बम का नाम बोलिए ना कि आप आज रिलीज हो चुके हैं, आप लोग देखना है, हमें प्यार दीजिए. एक बार बोलिए, एक बार दोनों मराठी. ओके रेडी. नाही, तुम्हाला आव्हान करायचं आहे लोकांना की हे गाणं बघा तुम्ही या यूट्यूबवर आणि खूप प्रेम. ओके. सो SNV स्टुडिओ प्रेझेंट्स तुलाना कळे हे आज रिलीज झालं आहे 12 नोव्हेंबरला. सो तुम्हाला यूट्यूब चॅनलवर SNV स्टुडिओच्या हे गाणं पाहायला मिळेल. आमची केमिस्ट्री तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा. सो लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब द सॉन्ग तुलाना कळे. क्या बात. 2 मिलियन 200 मिलियन 200 मिलियन. सर विज्युअल्स घ्या. हाँ विजुअल. हे घ्या. थँक्यू.